आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी पैट में 1857 से लेकर और 1947 का एक घटनाक्रम आता है, जिसमें सारे के सारे छोटे छोटे फैक्ट्स आते हैं। कैसे छोटे छोटे फैक्ट आते हैं? इस तरीके के: कांग्रेस का गठन, बंगाल विभाजन, गांधी के सभी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, असहयोग आंदोलन, कैबिनेट मिशन, शिमला समझौता, ये सारे के सारे पार्ट जो है मॉडर्न हिस्ट्री के, इसे कहते हैं हम क्या? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और ये अपने आप में 5 नंबर का टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी पैट पूछता है, जो कि आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक है और बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके लिए है। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो आप विकास राणा जीएस चैनल पर जाएंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना भी, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन कंटेंट अभी भी मिल रहा है, आने वाले एग्जाम में भी मिलेगा। और एग्जाम से पहले इसी तरीके के मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको सारे के सारे चीजों को कवर करा रहा हूँ। यहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो उस पर जाकर क्लिक कर लेना, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? कब हुई थी? 1885 में स्थापना हुई थी, दिसंबर 1885 में। और इस समय पर जो गवर्नर थे वो थे डफरिन। कौन थे? डफरिन इस समय पर गवर्नर थे। और रिपन के समय पर प्रथम जनगणना हुई थी, नियमित जनगणना रिपन के समय हुई थी। ठीक है ना। बंगाल विभाजन करजन के समय हुआ था, आप याद रखेंगे, करजन के समय बंगाल विभाजन देखने को मिलता है। और इस समय पर जो कह सकते हैं सचिव थे वो कौन थे? एओ ह्यूम थे, जब बंगाल जो हमारा कांग्रेस का गठन हुआ था उस समय पर। ठीक है, नेक्स्ट। ये यूपी कांस्टेबल का कंप्लीट बैच है, जो कि जुलाई में स्टार्ट हो चुका है कैरेबिल एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको बहुत बेहतरीन टीचर बहुत बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो ये बैच आप परचेज कर सकते हैं, जिनका आने वाले समय में कांस्टेबल का एग्जाम है, या फिर आने वाले समय में कांस्टेबल का एग्जाम वो दे रहे होंगे। यूपीएसआई का भी बैच है, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें यूपी जीके में पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ, बाकी सभी बहुत बेहतरीन तरीके से। और इसमें क्लासेस भी लगभग 5-5, 6-6 हो चुकी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहां पर हुआ था? तो आप याद रखेंगे बकमई। बकमई, बकमई से क्या याद रखेंगे आप? ये याद रखेंगे बकमई से कि पहला अधिवेशन हुआ बंबई में, है ना, बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, फिर हुआ मद्रास में, और फिर हुआ हमारे पास इलाहाबाद में। 1885, 1886, 1887 और 1888, इस तरीके से हमारे पास अधिवेशन हुए। इस तरीके से अधिवेशन हमारे हुए। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की डब्ल्यूसी बनर्जी ने, डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की पहले अधिवेशन की। फिर दादा भाई नौरोजी, इसके द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है ना। मद्रास अधिवेशन की बदरुद्दीन तैयब जी ने, तैयब। और 1888 की थी जॉर्ज यूले ने, जॉर्ज यूले ने। यहां से सभी से फैक्ट बनते हैं। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप कहेंगे वो थे डब्ल्यूसी बनर्जी, जिन्होंने अध्यक्षता की थी। सेकंड बनता है दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कब की थी? 1886। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, 1887 मद्रास। और पहले गैर भारतीय जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1885 का कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष आप कहेंगे कौन थे? एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जॉर्ज यूले प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे? मैंने कहा था ना, इलाहाबाद अधिवेशन 1888, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की गई थी इनके द्वारा। सबसे लंबे समय तक रहे थे कौन? सबसे लंबे समय तक रहे थे अबुल कलाम आजाद, आप याद रखेंगे। ठीक, ये सारे के सारे फैक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, धन निकासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो धन निकासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, आप याद रखिएगा। क्लियर है। अगर आप यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करके जाने हैं, तो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं। देखो, सिलेबस के 40% से 90% पार्ट पूछा जाता है, हम इसका उल्टा करते हैं। हम उस 10% के पीछे भागते हैं जिससे केवल केवल 2-4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो हमें टारगेट करना 40% पार्ट, जिससे 90% पार्ट पूछा जाएगा। कौन कौन से टॉपिक है पैट में? फिजिक्स में आप इस वाले पार्ट को करके जाएंगे। लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मात्रक हो गए, खोज हो गया, गति, फोर्स, चुंबकत्व, न्यूमेरिकल, और 1-2 न्यूमेरिकल फोर्स वगैरह पे देख जाना, और साउंड वाला पार्ट, है ना। तो ये वाला पार्ट जो है हमारे पास किससे पूछा जाता है? फिजिक्स वाले पार्ट से। आप बैठोगे करने
तो आप बहुत जल्दी से कर जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 40 टॉपिक मैं बता रहा हूं, अच्छे से देखते जाना। केमिस्ट्री को लेकर बात करें, केमिकल रिएक्शन, इंपोर्टेंट कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल, एसिड बेस और सॉल्ट, बस ये केमिस्ट्री में आपको करके जाना है। नेक्स्ट, बायोलॉजी को लेकर बात करें, कोशिका, ब्लड, नर्वस सिस्टम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको बायोलॉजी वाले पार्ट में कवर करके जाना पैट के लिए। करंट अफेयर में स्पोर्ट करंट अफेयर, अवार्ड, नियुक्तियां, साइंस एंड टेक, प्रमुख लक्ष्य और नाम परिवर्तन, ये करके जाना है। ज्योग्राफी में केवल नदी, पर्वत और पठार कर जाना, 3 टॉपिक। इसके बाद पॉलिटी में अनुच्छेद और संविधान संशोधन, केवल 2 टॉपिक करके जाने हैं आपको। और उसके बाद आप हिस्ट्री में गांधी युग, वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल, 1857 से लेकर 1947 का घटनाक्रम, जो कि मैं अभी करा रहा हूं आपको, ठीक है। लास्ट स्टैटिक जीके में आप मंदिर, फोक डांस, प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख संस्थान और हेडक्वार्टर, क्लियर हुआ। ये टॉप 40 टॉपिक हैं आपके एग्जाम के लिए, जो मैं बता रहा हूं इन्हें अच्छे से कर जाना। मैं ये कह रहा हूं इसी टॉप 40 से आपका 90% पेपर पूछा जाएगा और आप 99 परसेंटाइल के भागीदारी होंगे अगर अच्छे से आपने इन चीजों को कवर कर लिया। जैसे मैं कवर कर रहा हूं एक दिन में 4-4, 5-5 टॉपिक, उसी तरीके से आप भी अपने लेवल पर कवर करो 4-4, 5-5 टॉपिक, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा, है ना, ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। यहां पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय के समय पर की गई थी? कर्जन के समय की गई थी बंगाल विभाजन की घोषणा, और रद्द किसके समय हुआ था? तो रद्द हुआ था हॉर्डिंग के समय पर। हॉर्डिंग के समय पर जो है बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, यही भी याद रखेंगे। यहां से आप कंप्लीट लेकर और रिवीजन कर लेना टॉप 40 का, है ना, टॉप 40 का, क्लियर है। बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ था? बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ था? तो बंगाल विभाजन हमारे पास अक्टूबर 16 1905 में प्रभावी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कलकत्ता की, है ना। 1906 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1906 में की गई थी हमारे पास किसके द्वारा? वो थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल में बट गया था, आप ये भी याद रखेंगे। अगला, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहां पर हुई थी? तो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था पहली बार किसके अंतर्गत की गई थी? तो पृथक निर्वाचन मंडल की अध्यक्षता मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत की गई थी, क्लियर है। जो टॉप 40 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, टॉप 40 टॉपिक, इसको अच्छे से कवर करके जाने हैं एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले अच्छे से कवर कर जाना, जो मैंने बताया वहां से ले लेना, या फिर आप अपने किसी यूट्यूब चैनल या फिर कहीं से भी कवर कर लेना। आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाना है इन 40 टॉपिक का, क्लियर है। अगला, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था, आप याद रखेंगे हॉर्डिंग के समय पर। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहां पर हुई थी? आपको बताना है। तो सैन फ्रांसिस्को में उसकी स्थापना हुई थी, गदर पार्टी की। सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे पास सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बाल गंगाधर तिलक की अपनी पहली होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, आप याद रखेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट, गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। अगला, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो पहला सत्याग्रह को लेकर बात करें वो था 1917 का चंपारण, 1917 का चंपारण। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किससे संबंधित था? नील की खेती से, 3 कठिया प्रणाली से कहा जाता था। 20 में से 3 विषय पर नील की खेती करना अनिवार्य था। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो इनके प्रथम सहयोगी जो थे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, आरसी दत्त या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो इनके सबसे जो करीबी थे वो थे हमारे पास वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां से आप रिवीजन कर सकते हैं सारी की सारी चीजों का। टॉप 40 टॉपिक्स जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट पूछ रही है, यहां से लेकर आप अपना पूरा रिवीजन कर लें, ठीक है। टॉप 40 टॉपिक्स बहुत तगड़े टॉपिक हैं, यहां से क्वेश्चन पूछता है और एक जगह सिस्टमेटिक वे में रिवीजन कर डालना। अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 में मुख्यतः किससे संबंधित थी? तो ये किससे संबंधित थी हमारे पास? ये थी कपड़ा मिल मजदूरों से संबंधित थी, बोनस नहीं दिया जा रहा था, उससे रिलेट थी। रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसको काला कानून कहा जाता था, इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ। आप याद रखेंगे। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी में जलियांवाला बाग में समिति बैठाई गई थी, जिसके कारण जनरल ओडायर ने यहाँ पर गोलियां बरसवा दी थी और यहाँ पर काफी लोग मारे गए थे, जिसके लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था जांच के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जस्ट मैंने आपको बताया, हंटर कमीशन का गठन किया गया था, हंटर कमीशन का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, जबकि गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, केसर ए हिंद। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में कौन थे? खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन को लेकर बात करें तो कौन थे? अली बंधु, अली बंधु के द्वारा खिलाफत आंदोलन किया गया था। आप याद रखेंगे, शौकत अली और एक नाम आप बताएंगे। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने अंतिम रूप से किस अधिवेशन में अनुमोदित किया? तो किस अधिवेशन में अनुमोदित किया? तो इनके द्वारा नागपुर अधिवेशन 1920 में अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया? असहयोग आंदोलन वो हुआ था, चोरी चोरी घटना हुई थी हमारे पास 1922 में। कहां पर? पुलिस स्टेशन जला दिया गया था, और चोरा चोरी जो जगह है हमारे पास वो गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश। कब हुई थी? 1922 में हुई थी चोरी चोरा घटना, 1922। अगला क्वेश्चन हमारे पास, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी के द्वारा इलाहाबाद में की गई थी। आप याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी के द्वारा। अध्यक्ष थे सीआर दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। अगला, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। टॉप 40 का रिवीजन यहां से कर डालेंगे। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन एक्शन किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थी? आपको बताना है। क्रांतिकारी कौन सा संगठन था? क्रांतिकारी संगठन। और काकोरी जगह कहां पर है? तो काकोरी जगह जो है हमें लखनऊ के पास देखने को मिलती है, काकोरी जगह। तो इसका संबंध था हमारे पास हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था, HSRA। अगला, काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ? तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो 1925 में होता है, आप याद रखेंगे, जिसमें ट्रेन को लूटा गया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसमें सभी लोग जो थे वो अंग्रेज थे। 1927 में गठन हुआ, 1928 में भारत आया था। इसे श्वेत कानून, श्वेत आयोग भी कहा जाता है। तो इसमें क्या था? कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? 1928 में भारत पहुंचा, 1927 में गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान कौन मारे गए थे? तो उनका नाम था लाला लाजपत राय। मेरे शरीर पर किया गया लाठी का हर प्रहार आपकी ताबूत में कील साबित होगा, ऐसा कहा गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे हमारे पास? मोतीलाल नेहरू। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार की गई थी। आप याद रखेंगे। कौन सा पूछा हमसे? नेहरू रिपोर्ट पूछा है ना। हाँ, उस समय पर तो मोतीलाल नेहरू थे, सॉरी, मोतीलाल नेहरू के समय पर स्टार्ट की ना, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, HSRA में एस क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट है। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य किस अधिवेशन में रखा? मैंने कहा ना आपसे, लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के किस रूप में मनाया गया? तो इसको किस रूप में मनाया गया? गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, किस रूप में मनाया गया? तो आप याद रखेंगे, इस दिन को मनाया गया था हमारे पास इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। नेक्स्ट, दांडी मार्च शुरू कब हुआ? 6 अप्रैल। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ आपको बताना है। तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। स्टार्ट जो हुआ 12 मार्च से हुआ, साबरमती आश्रम से दांडी में जाकर नमक कानून तोड़ा, नमक बनाया और कानून को उल्लंघन किया। 12 मार्च 1930 से लेकर और 6 अप्रैल 1930 तक चला। अगला क्वेश्चन ये रहा, दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? मैंने कहा था ना, साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। ये लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपोर्टेंट लिख लेना, ये लेखपाल में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट, गांधी ने दांडी में नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल को वहां पर जाकर नमक कानून तोड़ा दांडी में। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही कथन क्या है? गांधी जी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बल्कि पहले में नहीं लिया था। जवाहरलाल नेहरू में, ये दिल्ली में आयोजित, ये तो दिल्ली में थोड़ी ना आयोजित किए गए थे, लंदन में आयोजित किए गए थे। कांग्रेस में इसमें भाग नहीं लिया, सही कथन बताएंगे। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस में इसमें अध्यक्षता में भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने सेकंड में लिया था, गांधी जी अध्यक्षता के तौर पर गए थे। नेक्स्ट,
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो कब होता है हमारे पास? 1931 में हो गांधी इरविन समझौता। 1931 में होता गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट, गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लिया था। अगला 1930, 31, 32। 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, जिनको कहते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, कराची अधिवेशन 1931 विशेष रूप से किससे संबंधित है? तो यहां पर मौलिक अधिकारों को लेकर बात की गई थी इस अधिवेशन में, मौलिक अधिकारों को लेकर। सांप्रदायिक पुरस्कार यानी सांप्रदायिक पांचाड 1932 में घोषणा के समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? तो इसके समय प्रधानमंत्री थे हमारे पास रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला, पूना पैक्ट 1932 में गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच हुआ निर्वाचन को लेकर। नेक्स्ट, कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन कहां पर हुआ? फैजपुरा में हुआ, फैजपुर में हुआ, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936 से अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी, हरिपुरा 1938 की। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? त्रिपुरी अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से निकलने के बाद 1939 में की थी। अगला, कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कांग्रेस में वो किस वर्ष हुई थी? 1934 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और सेकंड कौन थे? विनोबा भावे थे। सेकंड कौन थे? प्रथम सत्याग्रही कौन थे? सॉरी, विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष से स्टार्ट हुआ? 1940 में स्टार्ट होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे सत्याग्रही, पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, 1942 में, जिसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। तो क्रिप्स मिशन का नेतृत्व जो है वो स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया था। इसमें तीन लोग थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, तीन लोग थे। अध्यक्षता स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को कहां पर पारित हुआ? तो कहां पर पारित हुआ? ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, करो या मरो का आह्वान गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये कौन थी? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली फेमस थी, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कांग्रेस रेडियो से मुख्यतः कौन जुड़ी हुई थी? ये कौन जुड़ी हुई थी आपको बताना है। तो ये जुड़ी हुई थी ऊषा मेहता, बिल्कुल सही बात है, ऊषा मेहता जुड़ी हुई थी। कौन? ऊषा मेहता जुड़ी हुई थी। ठीक है, टॉप 40 टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए आप यहां से रिवीजन कर लेना, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने डिजाइन किया है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और बेहतरीन, आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टमेटिक वे में कंटेंट होगा, तो सिस्टमेटिक वे में आप बैठे बैठे 5-5 घंटे में इतना कर दोगे जो आपको 5-5 दिन लगते हैं, क्योंकि जब सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में सामने हो तो रिवीजन करना आसान होता है। और मेरा तरीका यही है, मैं कंटेंट प्योर रखता हूं और एग्जाम ओरिएंटेड रखता हूं बस, ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और सेलेक्टिव आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1943 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां घोषित की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कहां पर? सिंगापुर में। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा है हमारे पास, किससे संबंधित है? दिल्ली चलो का नारा जो है वो कहां पर दिया गया था? तो आप याद रखें, दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, रेडियो से, रेडियो से सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। आजाद हिंद फौज के मुकदमे मुख्यतः कहां पर चलाए गए थे? तो ये चलाए गए थे लाल किले दिल्ली में, लाल किले दिल्ली में चलाए गए थे, याद रखिएगा। 1940 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह सर्वप्रथम किस शहर में प्रारंभ हुआ? किस शहर में प्रारंभ हुआ? तो बंबई में प्रारंभ हुआ नेवी विद्रोह, बंबई में। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कब? 1946 में भारत आता कैबिनेट मिशन। अगला, अंतरिम सरकार में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ये रहा आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, आप मुझका इसका आंसर होमवर्क में करेंगे। कैसी लगी क्लास, कैसा लगा रिवीजन? ऐसे ही मैं छोटे छोटे टॉपिक्स और एक क्लास में ज्यादा टॉपिक कवर कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके पैट के एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस, और एक बात देखो, मैंने 75 क्वेश्चन आज कराए,
कल 80 क्वेश्चन कराए, उससे पहले 50 क्वेश्चन कराए, मतलब 3 ही क्लास में आप देख रहे हो तो 300 के लगभग हम क्वेश्चन पहुंच लिए। तो पैट के एग्जाम से पहले 2000 क्वेश्चन कवर होंगे कम से कम, 2 से 3000 क्वेश्चन, और याद भी होंगे। सबसे बड़ी बात आपको, तीसरा, इसकी पीडीएफ अपने पास रखना, उससे रिवीजन एग्जाम टाइम में कर जाना। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया कि पीडीएफ के लिए आप विकास राणा जीएस चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, यहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आप पीडीएफ लेकर अपना रिवीजन करते हुए चलना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पर पैट का पूरा सिलेबस एग्जाम ओरिएंटेड विद क्वेश्चंस जो आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मिलते नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।